नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। कल रात को थाना विकास नगर में जुआ खेलने के दौरान पुलिस को मिली सूचना पे और कुछ लोग जुआ खेलते हुए गए थे और पुलिस में 112 नंबर पे कॉल हुई और वहां पे पुलिस जो जुआ खेल रहे थे वो तो भाग गए। मौके वारदात से अमन कुमार लौंडा जो जुआ नहीं खेल रहा था उसको पुलिस ने पकड़ लिया और उसके साथी सोनू को भी पकड़ लिया गया। अमन कुमार की मौके ही वारदात से पुलिस ले जाते समय मृत्यु हो गई है कि उसको आनंद फानंद में सिविल अस्पताल भर्ती कराया। सिविल अस्पताल में उसको मृत्यु घोषणा कर दिया गया हैगा और परिवार का आरोप है कि पुलिस ने उसको मारा था, इसलिए जो है उसकी मृत्यु हो गई है कि आज पोस्टमार्टम हाउस में पता चलेगा कि उसकी किस तरीके से मौत होगी। हमारे साथ बात करने के लिए उसके दोस्त से जो मौके वारदात पे थे, आइए बात करते हैं कि इनसे उसके दोस्त से। ये जो थाना विकास नगर से जुआ खेलते हुए जो आप पकड़ा गया है लड़के को, उसकी बताया गया है कि मृत्यु हो गई, किस तरीके से उसकी मृत्यु हो गई आप बताएं। सर वो जुआ खेलने सर वो गए नहीं थे, हमारे यहाँ जागरण है तो उसी का चंदा कटाने के लिए वो गली में गए हुए थे और वहाँ जुआ चल रहा होगा, वो उधर से निकल रहे थे, सिर्फ वहाँ खड़े हो गए, बाकी वो जुआ नहीं खेलते हैं। और वहाँ पे पुलिस के स्कॉर्पियो की पुलिस जो आई वहाँ पे पकड़ा उनको, साथ में एक लड़का और भी था उनके ही, तो दोनों लोगों को पकड़ा, लेकिन इनको मारा, काफी ज्यादा इनको मारा और मार के इनको गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में ये बैठने की बिल्कुल असमर्थ थी क्योंकि इतना ज्यादा इनको मारा गया था। बाकी इनके साथ के और भी लोग थे और भी लोगों ने इनको काफी मारा और गाड़ी में जैसे बैठाया वैसे ऑन द स्पॉट इनकी वहीं पे डेड हो गई। तो आप लोगों ने जो है पुलिस पर कंप्लेन कराई थी, हम लोगों ने दिया है, लेकिन उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं हुई है वहाँ पे सही तरीके से। सिर्फ डीसीपी साहब का तो पकड़ा गया तो उसको बचाव के समय अटैक पड़ गया था और मारा। सर ऐसा कुछ नहीं था, कोई बीमारी होगी तो उनको अटैक पड़ेगा, किस चीज का अटैक पड़ेगा? तो नॉर्मल थे, सब कुछ ठीक था। अभी वो 4 दिन पहले वो नेपाल से आए हुए हैं, अभी कुछ नहीं, उनको कोई बीमारी ऐसी नहीं थी कि जो उनको अचानक से अटैक पड़ जाए आगे। मतलब मारा ही गया होगा, जाहिर सी बात है, बिना और वहाँ के लोगों ने कहा कि मारा गया है। हमारे भाई को कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो नॉर्मल जैसे अपना चंदा कटा रहा था उसी तरह वो उस गली में चंदा कटाने ही गया था। वहाँ पे क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था कोई नहीं जानता, ठीक है। वो उसको उन्होंने नाम दे दिया कि वो जुआ खेलता था, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने पेपर में भी यही खबर निकलाई, ऐसा कुछ नहीं कि जुआ खेल रहा था। अगर जुआ खेला तो कहीं तो साबित करे। उसको बस उन लोगों ने, जितने भी पुलिस वालों ने मिलकर उसको काफी मारा, ऐसा मारा उसकी ऑन स्पॉट डेथ हो गई। उस जो वहाँ पे एक सिपाही मौजूदा हालत पकड़ा गया था, बाकी तो सारे भागे। उसका नाम सलीम सिंह है। अच्छा, तो ये पुलिस ने जो लोग जुआ खेल रहे हैं, जुआ खेलते में तो कई लोग होंगे साथ में, लेकिन पकड़ा एक अमनी हो गया जी। और एक काफी अकेले तो जुआ खेल सकता है। नहीं, आपके जो भाई थे वो तो खेल नहीं जुआ खेल रहे होते तो वो वहाँ से भागते ना, वो वहाँ बैठे तो ना होते, रुके होते, बाकी तो सारे लोग भाग गए। अगर वो खेल होते तो वो तुरंत भाग जाते वहाँ से, वो नहीं भागे तो वो जुआ खेल तो भागते। वो उनको क्या पता था कि बात ये आ गई वहाँ पे। जेब से पर्ची वो भी निकली, रसीद भी निकली है, चंदा कटाने वाली रसीद भी निकली। वो वहाँ पे डॉक्टर्स ने, पुलिस ने, सबने देखा है। अगर वो उस मकसद से गया होता तो दूसरे मकसद होता ना। अब उसके साथ उन लोगों ने क्या घटना घटी है, क्या किया है, ये तो हम लोग को नहीं पता, लेकिन पुलिस वालों ने उसको मारा है। वहाँ पे बच्चों ने देखा, बोला है, तो वहाँ की जो औरतें गई सबको भगा दिया गया था। इसमें पूरा विकास नगर जी थाने पे बस कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई वो कह रहे हैं तसल्ली रखो, हो जाएगा तसल्ली। कब तक की तसल्ली रखे सर? मेरा जवान भाई चला गया, छोटी सी 3 साल की उसकी बच्ची है, दीदी की क्या उम्र है, हम ये क्या हम करेंगे? हमारी 3 साल की बेटी है, एक कमरे में हम कैसे रहेंगे? एक कमरे में ही रहते हैं और कोई है भी नहीं संभालने वाला कि कोई और संभाले भी आके हम लोगों को। जी, बाकी तो बात पोस्टमार्टम से पता चला, लेकिन वहाँ पे जो मौका वारदात पे जो भी लोगों ने बताया, जो भी हुआ कि उसको मारा है पुलिस वालों ने मिलकर। अगर पुलिस वालों ने मारा नहीं, कुछ नहीं किया, तो जिन्होंने घटना वहाँ पे करी सलीम सिंह, उनके साथ बाकी सिपाही, उनको क्यों फरार कर दिया गया? रात में हमने हॉस्पिटल में उनको पकड़ा कि यहाँ से नहीं जाएंगे और 10 मिनट के अंदर ही उसको भगा दिया गया। उनको अभी तक सामने नहीं हाजिर किया गया। पुलिस वालों से हम कल थाने पे भी इसी चीज की गुहार लगा रहे थे, जिन्होंने ये कांड किया उनको हमारे सामने हाजिर किया जाए, उनको वो सामने नहीं ला रहे हैं।
अगर वो निर्दोष है, उन्होंने कोई गलती नहीं करी, कुछ नहीं किया, तो उनको सामने लाने में क्या पुलिस वालों को हर्ज हो रही है? भतीजे से रास्ते में जो माफी क्यों मांग रहे हैं? माफी भी मांग रहे थे, कह रहे मेरे से गलती हुई है। अगर आपसे गलती हुई है तभी तो आपने ऐसा किया है, गलती तभी तो आप माफी मांगे, मतलब किस बात की आप माफी मांग रहे हैं? हाँ हाँ, उन्होंने बोला है जब हाँ वो माफी मांग रहा है मृत्यु के बाद। हाँ वो माफी मांग रहा है। थाना विकास नगर में जो जुआ खेल के दौरान एक अमन वर्मा की जो मृत्यु हो गई है कि उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब ये हादसा हुआ था तो मैं घर से आ रहा था, मैं वही 10:15 या हाँ 15 मिनट आई थिंक टाइम था। मैं घर से आ रहा था, जागरण था लेकर पे देखने के लिए। तो हम गए, तो मैं पहले सोचा पार्क तरफ चले जाएं, दोस्तों को लेके फिर चलते हैं। तो पार्क तरफ से मैं होके आ रहा था, देखा पार्क में जुआ चल रहा था, जुआ खेल रहे थे लड़के बैठ के। तो मैं उधर से चला, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ वो चीज़। मैं वहाँ से चला आया, आके इधर जस्ट पार्क के पास एक वो है टेबल टेनिस का वो बना हुआ है, एकेडमी है, वहाँ पे जीने पे मैं बैठ गया आके। तो वहाँ पे मैं बैठा था, मेरे 1-2 दोस्त और थे साथ में, जो हम लोग मिला वहीं जा रहे थे जागरण में। तो थोड़ी देर बाद ये हुआ, 10:20 या 25 एग्जैक्ट मतलब टाइम है, 20 और 25 के बीच की बात है। तो 112 नंबर गाड़ी आई वहाँ जस्ट पीछे हमारे, वो है क्या नाम है, बेकरी है, वहाँ पे गाड़ी आई। गाड़ी खड़ी हुई, वहाँ से 2 कांस्टेबल निकल के आए और हम लोग ऐसे खड़े होते, जस्ट वो पीछे से आए और ऐसे जाने लगे पार्क तरफ, ऐसे झांकने लगे, वो लोग देखने लगे कि क्या हो रहा है। तो मैंने तो देखा ही था पार्क में जुआ चल रहा, तो मैंने देखा क्योंकि वो लोग वहाँ झांक रहे हैं, और एक भागता हुआ कांस्टेबल अंदर को चला गया और एक उस साइड में पार्क के इधर साइड से देख रहे थे। और मैंने ये देखा, अब मैं खेलता नहीं हूँ, अगर मैं वहाँ रुकता तो यही होता कि मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा हूँ या मैं खिला रहा हूँ या बता रहा हूँ, तो मैं वहाँ से हट गया, क्योंकि इस चीज़ में मैं नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ जुआ। मैं वहाँ से हट के थोड़ा सा 100 या 150 मीटर डिस्टेंस से आगे चला गया। तो वहाँ से मैंने फिर थोड़ी देर बाद देखा कि उधर से पकड़ के 2 लोगों को लेके आ रहे थे घसीट के। एक वो थे जो थे अमन भाई, और एक और लड़का था जो वहीं रहता है पार्क की तरफ। तो उसको ऐसे हाथ पकड़ के घसीटते हुए ऐसे लेके आ रहे थे। तो लेके आए, फिर उनको ले जाके गाड़ी में ऐसे बैठाए। हम देख रहे थे ये चीज़, लेकिन उस जगह पे कोई था नहीं, तो मैं गया नहीं अकेले। अभी मैं जाता तो मुझसे पूछता है कौन है या आप कौन है घर के, तुम भी थे या नहीं थे। तो मैंने गया, फिर जो सेकंड पर्सन था जिसको लेके आए थे, अमन के अलावा जो था दूसरा लड़का, उनके परिजन तब तक भागते चले आए। उनकी जो वाइफ है और उनकी पत्नी और उनकी मम्मी थी और जो भी थे उनके मतलब कलीग जो उनके घर के थे। जो दूसरा लड़का था उसका क्या नाम था? उसका नाम सोनू था आई थिंक, हाँ सोनू था। वो भी जस्ट जहाँ जुआ हो रहा था उसी के सामने हो रहता है। तो खाली अमन को मारा था कि सोनू को भी मारा था? मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इधर आ गया था। जब वहाँ से लेके आ रहे थे घसीट के, मैंने वहाँ पे देखा, इनको ले जाके गाड़ी में बैठा दिए। और जब बैठाए उसके तब उनके जब परिजन आ गए, दूसरे लड़के घर वाले आ गए, मम्मी और उनकी जो बीबी थी और 2-3 और जो उनके घर के बहन वहन जो भी हो कलीग उनके, वो आए। तब मैं भागते गया, क्योंकि मैं अकेले लड़का होके जाता तो ये होता कि तुम्हारा कौन है ये। तब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा वो गाड़ी के अंदर उसको बंद कर दिए थे, और उनके जो पेरेंट्स थे मतलब जो भी, वो लोग बोल रहे थे छोड़ दीजिए, वो जुआ नहीं खेल रहा था, जो दूसरा वाला था। तो जब मैंने देखा यहाँ अंदर मतलब जैसे झांक के, तो वो ऐसे से खटखटा रहा था कि खोलो। तो ये लोग जब कांस्टेबल थे एक जो, तो ऐसे खोला, देखा कि मतलब अंदर उसकी बॉडी अनकॉन्शियस थी, बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ था अंदर। तो उसको दूसरा जो लड़का, पहले तो उसने चेक किया, पल्स चेक किया, ऐसे देखा उसको, तो जब बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं हुआ तो कांस्टेबल जो था वो उनको पानी दिया, वो जो लड़के को। सुनने में आ रहा कांस्टेबल जो शैलेंद्र थे, उन्होंने जो है लड़का जो मृत्यु हो गया था, उसके भतीजे से उन्होंने माफी मांगी है कि किस चीज की माफी मांगी थी? अब ये उन्हें पता है ना कि उनसे गलती हुई है, अदरवाइज पुलिस माफी मांग सकती है। आपको होगा ये चीज, ये पुलिस माफी नहीं मांगती। अगर उनकी गलती ना होती तो वो क्यों ऐसा करते, क्यों बोलते कि मैं माफ कर दो या गलती हुई है। उन्हें पता है कि ये चीज हुई होगी उनसे। तो जब उसको लेके आए तो उन्होंने जब पल चेक किया तो वो भागते हुए पहले तो गए वहाँ पीछे एक बैटरी रिक्शा को पकड़ के लेके आए, और बैटरी रिक्शा पे 1-2 बोरी रखी हुई थी, वो कहीं ले जा रहा था दुकान का जो भी है सामान उमान। तो उसको पकड़ के लेके आए जबरदस्ती, उसकी बोलने पहले तो उसको नीचे उतारे तुरंत, हम लोग हाथ पैर रगड़ने लगे, तो वो आया उसके सीने पे ऐसे पंच करने लगे। मतलब कि पहले अमन को किससे बैठाला था? अपनी गाड़ी पे बैठाला था जो है? पहले वो जिस तरह से पकड़ के ले जा रहे थे, जैसे मुस्लिम की तरह वो लोग उसको घसीट के ले जा रहे थे, गाड़ी में बैठाया था। तब जब देखा कि अंदर ऐसी बात है कि मतलब वो बॉडी, अपनी गाड़ी में जो अमन को बैठाला था, तो उसमें क्या अमन की मृत्यु हो गई थी क्या? हाँ, जब वो बैठा लेके आए तो वहाँ से एक जगह जब बैठा दिया था, तब वो बॉडी उसकी अनकॉन्शियस हो गई थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं था बॉडी। जब वहाँ से फिर उतारा गया और पानी भी वो लड़का छिड़का था जो अंदर था,
कांस्टेबल कोई हाथ नहीं लगाया था। खाली साथ सोनू लड़का था, उसने पानी छिड़का, मुंह धुला, और उसने मतलब कांस्टेबल ने पल्स चेक किया था खाली, फिर देखा कि बॉडी की ऐसी हालत, तो तुरंत उतार के फिर हम लोग नीचे रखे उसको। और फिर एक कांस्टेबल था जो उसके सीने पे पंच कर रहा था कि मतलब आग चल रही कि नहीं, चेक किया। और दूसरा जो कांस्टेबल था वो भाग के रोड पे गया, वहां से बैटरी रिक्शा को पकड़ के लेके आया, वो कहीं जा रहा था। तो उससे कह रहा है कि हम लोग से कह रहे थे कि उसको मतलब लेके चलो बैटरी रिक्शा पे, और कोई कांस्टेबल हाथ नहीं लगा रहा था। हम लोग से अब जो थे वहाँ पे जितने भी हमें था और भी 2-3 लड़के थे, उनसे बोल रहे थे कि तुम लोग उठा के इसको रखो, और हम लोग बोले अपनी नाकामी छुपाने के लिए उसको जो अपनी गाड़ी से उतार के ई रिक्शा पे लेके कि वो अपना एक तरह से अल्लाह ही जा रहे थे, क्योंकि मैं खुद उनको ये चीज पता चल गई थी कि ऐसी बात है। बताइए, अमन की जब मृत्यु हो गई थी, अमन के परिवार वाले वो कैसे सूचना मिली? वो फोन मैंने किया था, क्योंकि वो मेरे ये आ गया जो उनके भाई है, ये उनके भाई है, उनके घर के, तो इनको मैंने तुरंत कॉल किया, क्योंकि हम लोग दोस्त हैं, साथ के रहे हैं, बचपन के खेले, तो हमने तुरंत फोन किया कि भाई ऐसी बात है, जल्दी आओ तुम्हारे घर में, मतलब भाई की ऐसी बात हो गई है। बेहोश पुलिस पकड़ी थी, गाड़ी में रखी और अंदर बेहोश हो गए हैं और बिल्कुल होश नहीं है। तुरंत भागते हुए ये आए, फिर उनके घर के रिलेटिव एक अजय है, उनको फोन किया, फिर उनके जो छोटा भाई है, राजन छोटा भाई है ना, उसको फोन किया, तो तुरंत सब भागते हुए आए। तब तक ये हुआ कि जब हम लोग बोले कि बैटरी रिक्शा पे, तो बैटरी रिक्शा पे मैं और एक और लड़का था, 2 लोग और लड़के लोग मिलके उसको, एक तो बॉडी हैवी थी, तो अब हम लोग कहाँ से उठा लें, 3 लोग मिलके, कोई कांस्टेबल हाथ नहीं लगा रहा था। उठाए तो पैर उधर लटक रहा, हाथ इधर लटक रहा था। उसके बाद ये हुआ, हम लोग ये बॉडी जब आप लोगों ने उठाया था, उठाने के दौरान आप लोगों को क्या लग रहा था? उसमें कुछ चोट वगैरह के निशान वगैरह थे कि नहीं लग रहे थे? निशान उसके आई थिंक पैर पे था, थोड़ा सा मतलब ब्लड आ रहा था पैर पे, मैंने देखा था। अब जो भी है, बाकी तो मतलब बॉडी अनकॉन्शियस थी, बिल्कुल मतलब जान नहीं था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था, बिल्कुल ढीली पड़ गई थी और ठंडी भी हो रही थी बॉडी हल्की। तो जब बॉडी आप लोगों को मिल गई, तो बॉडी आप लोग थाने ले गए थे कि घर ले आए थे? नहीं, वो पहले हम लोग थाने नहीं, उनसे ये वो खुद बोल रहे थे कि आप लोग ले जाए, वो खुद नहीं ले जा रहे थे अपनी गाड़ी पे। तो हम लोग बहुत जोर जबरदस्ती करके कि आप चलिए, गाड़ी से लेके चलिए, बैटरी रिक्शा नहीं ले जाएंगे। तो हम लोग सब लोग उठा के 3-4 लोग उठा के तब उसको उनकी गाड़ी में पीछे साइड में, बैक साइड में उठा के ऐसे खींच के तब अंदर रखे, तब लेके गए वहाँ पे थाने महानगर पे सिविल हॉस्पिटल भावरा देरस में। सिविल हॉस्पिटल में उनको मृत्यु को घोषित करने के बाद, उसके बाद आप लोग जो बॉडी को कहाँ लेके गए? वहाँ पे जब ये हुआ, वहाँ पे दिखाया गया, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया, कहा कि बॉडी का कोई रिस्पांस नहीं है, आप ले जाइए इसको। तो वहाँ से ये हो गया, हम लोग बोले कि नहीं आप चेक करिए, तो उन्होंने मना। फिर ये हुआ कि आप यहाँ नहीं तो चलिए लोहिया लेके चलिए, तो वो पुलिस यानी कि सिविल ने मृत्यु घोषित कर दिया था। और वहाँ से ये हुआ था कि हम लोग बोले लेके चलिए, तो मतलब जो कांस्टेबल थे वो ये बोल रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा, मेरी ड्यूटी यहीं तक है, ये मेरा जोन में नहीं आता है, आई थिंक ऐसे ही बोल रहे थे वो लोग। तो हम लोग बहुत जबरदस्ती, कैसे नहीं आप यहाँ तक लाए, आपके मतलब कस्टडी में ये हुआ, ऐसा तो नहीं बाहर से हुआ है। तो रात भर बॉडी आप लोगों ने कहाँ रखी? अपने घर पे? नहीं, बॉडी हम लोग घर पे नहीं रखे थे, वो पहले वहाँ लेके गए सिविल, पहले वहाँ ले गए, जब उन्होंने बता दिया कि बॉडी में कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो वहाँ बहुत वो करके उनकी गाड़ी में ला के तब हम लोग लेके गए वहाँ, क्या नाम है, लोहिया हॉस्पिटल। तो वहाँ पे फिर ये हुआ, वहाँ दिखाया गया, तो उन्होंने भी पहले देखा, ECG लगाया, चेक किया, उन्होंने भी बता दिया कि। तो आप लोगों ने थाने में कोई तहरीर दी थी? थाने में तहरीर दी थी जो पोस्टमार्टम हो रहा है आज, तो उसके लिए तो तहरीर दी होगी। हाँ, बात हुई थी, वहाँ पे DSP आए थे, इंस्पेक्टर थे, आई थिंक 10-15 SI थे, होगा कांस्टेबल, 25-30 पुलिस वाले थे, आई थिंक सब। तो अभी तो जो पोस्टमार्टम हो रहा है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी, पता चलेगा क्या होगा। अभी आपकी क्या अवस्था मांग है? जो है ये है कि कस्टडी में हुआ है उनके, तो अब यही है कि अब जो भी इंसाफ तो होना चाहिए, क्योंकि ये बाहर होता है, मैंने हम लोग खुद आंखों से देखे हुए, अगर बाहर कुछ होता तो मैं आप लेके आए, अगर गाड़ी में आके रख रहे हैं तो आपके अंडरटेकर में हुआ है, कोई बाहर तो नहीं हुआ ये चीज़। तो इसके एक तरह देखा जाए रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप ही तो हुए ना, मैं थोड़ी ना होगा। आपके साथ ही आप लेके आ रहे, गाड़ी के अंदर हो रहा है, तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपके अंडरटेकर पे हुआ है, आपके उसमें। आप मृत्यु के कौन है, दोस्त हैं या भाई? मैं परिजन हूँ, मैं मतलब 22 साल से वहीं रहता हूँ, उनके सामने बड़ा हुआ, मेरे एक तरह चाचा लगते हैं। तो आपने मृत्यु की जब हुई तो आपने सूचना दी थी, किसको सूचना दी थी घर में से? सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए थे आकाश आया था, उसके बाद एक गोलू आया था, उनके घर के गोलू आए थे, और उसके बाद और एक 2 लोग आए थे। कैमरामैन अमन के साथ GCC न्यूज़।